विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद मतदान की मां कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और अब आपको मतदान से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो बहुत खास बन गई। पहली तस्वीर प्रयागराज पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह की है। उन्होंने मतदान से पहले पूजा अर्चना की है। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम और सिराथू से भाजपा उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य की है। इन्होंने भी मतदान से पहले पूजा आराधना की। तीसरी तस्वीर अमेठी से भाजपा उम्मीदवार और उनकी पत्नी अमिता सिंह की है। चौथी तस्वीर गोंडा की है। वहां पर मतदान के बाद भी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जिम में एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। और आज मतदान किया है बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने। उनसे मतदान करने पहुंची, उसके बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी। अधिकतर और ये लेकिन टफ फाइट बताई जा रही है इस बार बीजेपी के लिए। हम तो प्रयागराज में सब सीटें जीत रहे हैं और जिस तरह के रुझान हैं अब तक, जब तक ये 5वां दौर 12 सीट, जब तक ये 5वां दौर पूरा होगा हम बहुमत में आ चुके होंगे। बाकी जो 2 बचेंगे उसमें हमको आगे बढ़ना है। बात आप ये कह रही हैं लेकिन कंट्राडिक्टरी थोड़ा सा है, क्योंकि जो बेटे हैं आपके मयंक, वो जाकर के अखिलेश से मिलाए और अखिलेश ने ट्वीट कर दिया। तो आपकी ओर से, परिवार की ओर से एक संदेश नहीं वोटरों को गया है? नहीं, कोई वो नहीं। मैं तो दिन भर, देखिए आपने मेरा गला देख लिया, मैं लगातार कैंपेन कर रही हूँ। लोकतंत्र है, कोई कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी मयंक जी तो राजनीति प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपील कर रहे हैं वोट के लिए, आप क्या कहेंगे आज के दिन? आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि फिर से एक बार मौका मिला है वोट डालने का। बस मेरी अपेक्षा यही है शहर उत्तरी के मतदाताओं से कि हर बार वोट कम पड़ता है यहाँ पे, तो इस बार वो बाहर निकल के जो उससे 70-80% वोट करेंगे। तो रीता बहुगुणा जोशी के पति तो रीता बहुगुणा जोशी को आप सुन रहे थे, जो कि बेटे के सवाल पर लोकतंत्र का हवाला देती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल संतों की नगरी अयोध्या में भी आज मतदान हो रहा है और इसी क्रम में अयोध्या के बाबरी मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से बात की हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुनवाते हैं। धर्म की नगरी अयोध्या अक्सर राजनीति के चर्चा के केंद्र में रही है। ऐसे में बाबरी मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जो वोट डालने जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। इकबाल भाई, आज मतदान है और बड़ा दिन है, किन मुद्दों पर आप खुद भी वोट करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि लोग उन मुद्दों पर वोट डालें? देखिए, हम तो अपील पहले भी करते हैं। हम तो अयोध्या के हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बसते हैं। सारे धर्म की, सारे जात की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यहाँ मौजूद है। अगर एक तरफ जो है सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर भी है, सीस इस्लाम की मजार है, गुरुद्वारा भी है। तो अयोध्या का मसला जहाँ तक है, यहाँ जितने भी लोग हैं, साधु संत जो है टाइप के लोग हैं, और अयोध्या की पवित्र धरती है। तमाम नेता, जितने भी नेता, मेयर से लेकर के सभासद से लेकर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक अयोध्या आ चुके हैं। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यहाँ विकास का भी रहेगा, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद का जो है मुद्दा खत्म हो चुका है। मंदिर का काम हो रहा है। पूरी दुनिया जान रही है कि अब हिंदू और मुसलमानों में विवाद मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं है। अब विकास होना चाहिए। अयोध्या को खूबसूरत जो बनाएगा वही वोट पाएगा। तो यही मुद्दा है कि विकास जो करेगा उसको वोट मिले। बिल्कुल, हमारा यही मुद्दा है। पहले से भी कहते रहे, क्योंकि मंदिर मस्जिद विकास को नहीं रोक रखा था, ना कोई जो है अयोध्या में कोई स्टे था। अयोध्या में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए और रोजगार के लिए मिल फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या अब पूरा जिला बढ़ चुका है। अयोध्या में हम ये बात नहीं कहते कि 5 किलोमीटर में आप मिल फैक्ट्री बनावें। अयोध्या से 10-20 किलोमीटर हट करके भी जो है ये सब काम हो सकता है। अयोध्या को विकास चाहिए। अयोध्या के एक मतदाता की बात आपने सुन ली, लेकिन वहां पर मतदान कैसा हो रहा है ये हमें दिखाने जा रहे हैं हमारे सहयोगी बलराम पाटिल। बात करेंगे कि आखिरकार इस बार किन मुद्दों को ध्यान में खासी लंबी लाइन महिलाओं की देखने को मिल रही है। हिजाब पहने हुए मुस्लिम महिलाएं भी भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन इस बार अयोध्या में कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। अब बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप लोग मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे हैं? क्या बताएं हम? फिर भी कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखा है आपने?
जो गरीब हैं, उन परेशान हैं, उनके लिए आराम कुछ चाहिए कि अपना जो है करें अपना कुछ। उनका सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है कि इंसान भरवा नहीं सकता। वो अपना कुछ महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले और महंगाई की मार से जो आम आदमी परेशान है उस पर भी सरकार ध्यान दे, ये मुद्दे बता रही हैं। आप बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने आई? मेरा भी यही मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और भी तमाम परेशानियां हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, काम धाम नहीं है उनके पास, और यही सब मुद्दे हैं। आप बताएं, कौन से मुद्दे हैं इस बार जिन्हें ध्यान में रख करके आप मतदान करने पहुंची हैं? इनसे पूछ लेना। फिर भी कुछ तो जहन में होगा जिसे ध्यान में रखकर आज आप वोटिंग करेंगे। आप बताइए, पहली बार आप मतदान करने आई हैं, कितना उत्साह है? जी काफ़ी उत्साह है। ऐसी सरकार आए जो भ्रष्टाचार कम करे, बेरोजगारी कम करे और क्या नाम है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करे, तो ऐसी सरकार कम। आप भी पहली बार वोट देने आई? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं आपके लिए जिन्हें ध्यान में रख के आज मतदान करेंगे? देश सुरक्षित रहे। हाँ, देश सुरक्षित रहे। आप बताइए माता जी, आपने तो कई बार वोटिंग की है, हर बार अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे? भाई, देश सुरक्षित रहे, बच्चों को जॉब मिले और क्या नाम, गरीबी हटे, लोग परेशान है अपनी सर्विस के लिए, और देश सुरक्षित रहे। मेन तो यह बात, देश सुरक्षित रहे। तो आप देख सकते हैं, ये अयोध्या की जनता है जो बता रही है कि कौन से मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दे बनकर बाहर निकले हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो मतदान कर रही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान करने पहुंचे हैं। विकास, पढ़ाई लिखाई और जो हाथ में बिल्कुल कटोरा बलराम, दिया देखिए गया। आपके माध्यम से हमने देखा कि जनता अपने मुद्दों को लेकर निकल रही है और जो लंबी लंबी कतारें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। अयोध्या में महिलाएं भी जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन कौशाम्बी में किस तरीके के हालात हैं, वहां पर कैसे मतदाता पहुंच रहे हैं, कितना उसमें उत्साह है, ये बताने के लिए हम सीधा चलेंगे अपने सहयोगी अवधेश के पास जो कि कौशाम्बी में मौजूद है। अवधेश, आप क्या तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वहां पर कितनी लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्राची, तस्वीरें बहुत अच्छी है क्योंकि कौशाम्बी के जिस विधानसभा सीट पर हम खड़े हैं वो विधानसभा सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिराथू है, डिप्टी सीएम यहाँ से प्रत्याशी हैं, और बूथ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शीतला धाम बूथ है। बड़ी धार्मिक मान्यता इस जगह की है। और देखिए आप, ये महिलाओं की लंबी लाइन इधर लगी है, इस तरफ पुरुषों की लंबी लाइन लगी है। और सुबह से ही थोड़ा सा 10-15 मिनट मतदान में लगा था कि लोग मतदाताओं में उत्साह नहीं, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। बताइए कि आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या मन में है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? हमें जहाँ मन करेगा वहाँ डालेंगे। हम ये नहीं पूछ रहे, मतलब कि क्या चाहते हैं, क्या क्षेत्र में हुआ नहीं जो होना चाहिए, जो नया विधायक? हमें नहीं ना पता सब ये। तो देखिए कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। क्या मसला है इस बार वोटिंग का? वोटिंग बढ़िया चल रही है। मुद्दे कौन से मन में है? मुद्दे मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। विकास का मसला नहीं, केवल नाम पे वोट दे रहे हैं क्या? जी जी, नाम पे चल रहा है। दादा, क्या मुद्दा है इस बार, क्या विकास की बातें हो रही हैं, क्या क्षेत्र में चीजें हैं? सही है, सब जो है सही है, चल रहा है। तो बदलाव की कुछ उम्मीद दिख रही है स्थितियों में, परिस्थितियों में? नहीं, बिल्कुल बदलाव है और विकास भी हो रहा है और सरकार अच्छा काम कर रही है। युवाओं का बहुत मुद्दा गूंज रहा है, तो आप लोगों के मन में क्या है वोट डालने के लिए? बिल्कुल, मेरा पहला वोटिंग है। अच्छा, पहले मतदाता हैं आप? पहले मतदाता है। फिर घर में किसी ने बता दिया या कुछ सोच के आए हैं कि किसको डालना है? क्या है कि वोट डालना है। तो क्या क्या मुद्दे हैं दादा आपके? बहुत मुद्दे ये कमल में देना है। ठीक है, वो पार्टी तो आपकी है, मतलब क्या क्षेत्र को लेकर क्या सोच के आए हैं, क्या होना चाहिए? है, सही है। आपने वोट डाल दिया? आइए जरा इधर आइए। किस मुद्दे पे वोट डाले? आइए जरा उंगली अपनी। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, क्या मुद्दा रहा आपका, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारे समाज का, हमारे गांव का विकास जो है, जैसे अन्य तीर्थ स्थलों में हुआ है
उसी तरह जो है हमारा जो है कड़ा धाम जो है माता शीतला का दरबार। बिल्कुल अवधेश, देखिए कुछ लोग मतदान कर चुके हैं और कुछ लोग मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं, मन बना चुके हैं और आज अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। प्रयागराज के फूलपुर में बूथ नंबर 274 और 275 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी है। प्रयागराज के 12 में बूथ नंबर 45 और 219 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में बूथ नंबर 2 पर ईवीएम खराब होने से मतदान इस वक्त बाधित है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर अपडेट दे रहे हैं। सनूज का रुख करेंगे। सनूज, कई जगहों पर तो ईवीएम खराब होने की जानकारी है, लेकिन इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं क्या अपडेट है बाराबंकी में और इस वक्त कितना उत्साह देख रहे हैं? क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन भी है, रविवार का समय है, तो क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मतदाताओं में बाराबंकी के जो उत्साह है वो तो नजर आ रहा है। काफी उत्साहित मतदाता यहाँ के नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर रामकुमारी मौर्य जी हैं, बाराबंकी सदर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, अपना वोट डालकर आई हैं। मैडम दिखा दीजिए, देखिए वोट डालकर आई हैं। थोड़ा ये बताइए मैम कि आप क्या लग रहा है, आज तो परीक्षा की घड़ी, आपका इम्तिहान है? जी, परीक्षा की घड़ी नहीं है, ये तो लोकतंत्र का उत्सव का माहौल है और हमारी जनता बहुत उत्साहित होकर कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाकर फिर से योगी सरकार बनाने। चूंकि आप सरकारी शिक्षिका रही हैं, लेकिन आपने टीचर की नौकरी छोड़ने के बाद फिर सियासत में कदम रखा है, तो क्या एक सोच रही इसके पीछे? शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं समाज सेवा कर रही थी, लेकिन उसमें एक हम सीमित दायरे में काम कर रहे थे और इस मंच से मुझे पार्टी नेतृत्व ने अवसर प्रदान किया है, तो हम पूरी तरह से खुलकर समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा कर सकते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, अगर हम बाराबंकी सदर विधानसभा सीट की बात करें? देखिए, महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए, दूसरे सभी के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए। जी, क्योंकि आपके सामने धर्मराज सिंह हैं, 2012 में भी विधायक बने, 2017 में भी बने, 2012 में कह रहे मैं हैट्रिक लगाऊंगा, तो मुकाबला सीधा है या कोई और? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। कमल भारी बहुमत। ठीक है सनोज, आ गई बात उनकी, आ गई बात। आपने उनके इतिहास के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दिया बहुत कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री अपने पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गए। उन्होंने अपने बूथ का सबसे पहला वोट डाला और उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। प्रयागराज में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम संजय कुमार खत्री ने एक अनूठी पहल की है। वो अपने बूथ पर सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहला वोट डाला। ये देखिए, ये उंगली दिखा रहे हैं, संजय कुमार खत्री जी हमारे साथ हैं। सर, आपने सबसे पहला वोट डाला? हाँ जी, बिल्कुल। मॉर्निंग में सबसे पहले लाइन में लग के आज के लोकतंत्र के महापर्व पर हमने सबसे पहला वोट कास्ट किया है और जनपद के सम्मानित मतदाताओं से यही अनुरोध करूँगा कि अपने बूथ पर जाकर बड़ी संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सर, आप लोगों ने इस बार जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, ड्राइव चलाई, लगता है उसका असर इस बार देखने को? हाँ, निसंदेह हम लोगों ने हर मतदाता से शपथ लिया है कि वो बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करेगा। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने स्वीप का ड्राइव चलाया, स्वीप की एक्टिविटीज़ की है और हर दिव्यांग को, 80+ मतदाताओं को और हर नर नारी को शामिल करने का कोशिश किया, उससे हमारा मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। सर, मतदान चल रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या इंतजाम किया? अच्छा, हम लोगों ने हर बूथ पर सीपीएमएफ को डिप्लॉय किया है। 378 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट है, 47 जोनल ऑफिसर्स हैं, तो इन सब के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो ये थे प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री, जो कि आज उन्होंने अपने बूथ पर 7 बजे से पहले पहुंच गए, सबसे पहले वोट डाला और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो इस चुनाव में वोट जरूर करें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। सुल्तानपुर चलने का वक्त आ गया है। सुल्तानपुर चलेंगे विवेक के पास, विवेक से जानेंगे कि वहां पर मतदान कितने उत्साह से चल रहा है और तस्वीरें क्या हैं। राजा भैया की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, विवेक के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप, राजा भैया कुंडा से उम्मीदवार हैं इस बार अपने दल जनसंता दल के और लगातार विधायक हैं, 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, वोट डालकर निकले हैं। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा सीट से फिर से विधायक बनने की इच्छा है उनकी, चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वो निर्दलीय विधायक रहे, अब उन्होंने अपना दल बना लिया है और उसके प्रत्याशी है वो दल का नाम जनसत्ता दल, और उनको चैलेंज लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं वहां पर कुंडा में।
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी वहां पर हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी वहां पर हैं, भाजपा के उम्मीदवार भी वहां पर हैं। और देखिए पूजा करने पहुंचे हैं मंदिर, और ये वो हर बार करते हैं मतदान के पहले या बाद में, वो हर बार करते ऐसा देखे गए हैं। एक बार फिर से पूजा आराधना कर रहे हैं सर्वोच्च संहिता की शरण में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह। लगातार वो विधायक रहे हैं, 90s में वो पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार वो चुने जाते रहे हैं। 7वीं बार विधायक बनने के लिए वो चुनाव मैदान में है। कुंडा से एक बार फिर चुनाव मैदान में। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं राजा भैया इस वक्त। और ये तस्वीरें कुंडा से, कुंडा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं राजा भैया। वो कह रहे हैं कि इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा और कुंडा की जनता नए रिकॉर्ड मतों से फिर से उन्हें चुनाव जिताएगी, क्योंकि हर बार वो पिछले बार से ज्यादा मत प्राप्त करते रहे हैं और इसीलिए इस बार उनकी आशा और विश्वास ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बनेगा कुंडा में उनकी जीत का। बहरहाल तस्वीरें आपने देखी, बजरंग बली की शरण में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह अपना दल बना चुके हैं। उनका दल लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और यहाँ कुंडा में चुनौती। इस बार कुंडा का समीकरण क्या लग रहा है सर आपको? बहुत शानदार, हर बार से बेहतर। निश्चिंत है सर? बिल्कुल एकदम निश्चिंत। तो हर बार से बेहतर परिणाम आने की अपेक्षा किए हैं राजा भैया। कह रहे हैं कि एकदम वो विश्वस्त हैं परिणामों को लेकर, पिछली बार से बेहतर परिणाम आएंगे। देखिए आप कैसे बजरंग बली की शरण में पहुंचे, पूजा आराधना की, बाहर निकले, फोन पर बात करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी थोड़ी बात की, कॉन्फिडेंस अपना जाहिर किया अपनी जीत को लेकर। बाहर आ जाओ, मंदिर में देखिए राजा भैया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंच गए हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जिस सीट से वो प्रत्याशी है यानी कि कुंडा सीट, वहां पर उसे क्यों सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है, आइए आपको बता देते हैं कि आखिर कांटे की टक्कर इस सीट पर किस किस के बीच में देखी जा रही है। तो ये है कांटे की टक्कर। आप देखिए रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया यहाँ से प्रत्याशी हैं और गुलशन यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि कभी राइट हैंड रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है और अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर के साथ यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। क्यों है कांटे की टक्कर, ये भी समझ लीजिए। 2002 के बाद सपा ने यहां पर पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो पहले राजा भैया के साथ ही रहते थे। अखिलेश यादव ने कुंडा में धुआंधार प्रचार किया और कुंडा में कुंडी वाला बयान देकर चर्चा में ला दिया था कुंडा को। बता दें आपको, राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी बनाकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले निर्दलीय यहां से ताल ठोकते हुए नजर आया करते थे, लेकिन 2002 के बाद समाजवादी पार्टी ने पहली बार प्रत्याशी उतारा है, वो भी गुलशन यादव को, जो कि राजा भैया के कभी राइट हैंड हुआ करते थे। इसीलिए इस बार कुंडा सीट की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प नजर आ रही है। हालांकि राजा भैया लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार भी वो फिर से विधायक बनेंगे। लास्ट 3 बार के नतीजे क्या रहे हैं विधानसभा चुनावों के, ये भी देख लीजिए। प्रतापगढ़ में पिछले 3 नतीजे, बीजेपी को 2017 में 2 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें गई। 2012 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं गई, समाजवादी पार्टी ने 4 पर साइकिल चलाई और अन्य के खाते में 3 सीटें गई। 2007 की अगर बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 3 पर बसपा और अन्य के खाते में भी यहां पर 3 सीटें गई थी। तो कुल 7 विधानसभा सीटों का ये हमने आपको पूरे नतीजे बताए हैं। सियासी गणित क्या है देखिए, 75,000 अनुसूचित जाति के वोटर यहां पर अहम हैं, जिन्हें साधने की कोशिश की जाती है। 50,000 यादव वोटर यहां जीत हार तय करते हैं, उनकी जो भूमिका है वो निर्णायक रहती है। 55,000 मुस्लिम वोटर्स को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उन्हें भी साध कर ही कोई राजनीतिक दल जीत पाता है। 40,000 ब्राह्मण वोटर्स पर भी सबकी नजर बनी रहती है और उन्हें भी रिझाने की कोशिश लगातार की जाती है। इसके अलावा 50,000 वोटर्स भी यहां पर निर्णायक है, अन्य 50,000 वोटर यहां पर निर्णायक हैं। ये पूरा सियासी गणित है प्रतापगढ़ का और इसे ही साधकर प्रतापगढ़ जिले में फतेह हासिल की जाती है। और एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया जब बजरंग बली के शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। अब हम आपको फिर से सुल्तानपुर लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी बिल्कुल तैयार है वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां पर वोटिंग का हाल बताने के लिए। विवेक दिखाइए क्या चल रहा है वहां पर।
बिल्कुल राजेंद्र, मैं इस समय सुल्तानपुर खास सीट पर मौजूद हूं और जहां पर मतदान चल रहा है, पूरी रौ में है मतदान। हमारे साथ 3 बहनें हैं और बड़ी खास बात यह है कि 2 बहनें जुड़वा हैं और ये छोटी बहन हो ना? अच्छा, तुम सबसे बड़ी हो, तो सबसे पहले तुमसे किस मुद्दे पर वोट है? मेरा ये पहला मतदान है और मैं चाहती हूँ कि मतलब देश हमारा आगे बढ़े, इसलिए मैं अपना पहला वोट दिखाना चाहती हूँ। और आप दोनों जुड़वा हैं, मास्क उतारिए जरा देखें तो, जुड़वा चेहरा तो दिखाइए दोनों बिटिया। ठीक है, तो बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस। आपका? मेरा भी सेम दोनों का बीटेक। अरे वाह, साथ में पढ़ते हैं क्या? अच्छा, तो चुनाव में आज अपने पहला वोट डाला है, क्या सोचा, क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, चूंकि वोट बहुत कीमती होता है? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट बहुत ज़रूरी है और सभी को डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप इस समाज का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं, आपको आपका मत ज़रूर देना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वोट है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी राष्ट्रहित में अपना वोट डालती रहूँ। ठीक है विवेक, राष्ट्रहित में वोट डालना ज़रूरी है। इन बहनों ने अपनी अपनी बात कह दी है और इन बहनों ने वोट करके और अपनी बातों से संदेश दिया है सभी वोटर्स के लिए कि वो वोटिंग के लिए उत्साह दिखाएं और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है एटलीस्ट वोटिंग का, वो जरूर पूरा करते दिखाई दें।